Hello, doctor. Welcome to Filmy Beat. Hello, thank you. Thank you for having me here. Okay, so definitely सुशांत सिंह राजपूत को आपने ड्यूरिंग एमएस धोनी उनका ट्रीटमेंट किया था, उसके बारे में कुछ जानना चाहूंगी, कैसे मिले थे एंड किस तरीके के इंसान थे वो? हाँ, उनसे मिलने की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली बहुत ही अर्ली मॉर्निंग मुझे कॉल आया था कि मुझे सुशांत को देखने जाना है। और मैं जस्ट थोड़ी देर पहले उठा ही था एंड आई वाज थिंकिंग कि सुशांत कौन। एंड मैं अपने किसी पेशेंट के बारे में सोच रहा था कि शायद वो होगा। बट देन इट स्ट्रक मी कि एम एस धोनी की शूटिंग यहाँ पे चल रही है और सुशांत सिंह राजपूत इज हियर। देन मुझे समझ आया कि ये उनकी बात हो रही है एंड आई वेंट देयर। और जाते वक्त मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स थे कि इतने बड़े स्टार हैं, शायद थोड़ा टैंट्रम्स ठोक रहे हैं और बहुत अच्छे से एग्जामिन ना करने दें। बट जब मैं उनसे मिला तो मेरे सारे डाउट्स दूर हो गए। ही वाज सच डाउन टू अर्थ पर्सन, इतने अच्छे इंसान थे वो। उन्होंने बिल्कुल ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं एक इतने बड़े स्टार के पास उन्हें एग्जामिन करने जा रहा। उन्होंने काफ़ी अच्छे से एग्जामिन करने दिया, दवाओं के बारे में पूछा, कैसे खाना है, क्या करना है एंड एवरीथिंग। ही वाज सच अ लवली पर्सन। So it was a very nice meeting him. ओके, सो उनको हुआ क्या था जिसके लिए आप उनके पास गए, ट्रीटमेंट किए? वो कौन क्या हुआ था ड्यूरिंग शूट के दौरान? क्या था वो चीज जिसकी वजह से आप गए थे उनको ट्रीटमेंट देने? उस समय सर्दियों का मौसम था तो उनको थोड़ा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया था। उसी वजह से मैं उनको देखने के लिए गया था। और कुछ बहुत माइनर प्रॉब्लम ही था, बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। सो सम मेडिकेशंस देने के बाद ठीक हो गया। ही वाज वेल, ही रिज्यूम शूटिंग एंड बस फॉलोअप के लिए हम लोग कुछ 2-3 बारों से और मिले थे वहाँ पे एंड ही वाज जस्ट फाइन। ओके, सो जैसे कि अभी आपने कहा कि वो टेंट्रम्स नहीं दिखा रहे थे, ही वाज लाइक कोऑपरेटिंग विद यू, और बहुत सारी चीजें आपने कही कि जैसे वो बहुत ही हम्बल थे, डाउन टू अर्थ थे। अब उसके बाद जब आप ये चीजें सुनते हो कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे, उनको बाइपोलर डिसऑर्डर था, इससे आपको कितना ऐसे लगता है कि इत्तेफाक रखते हो कि ये जो थियरीज है ये कितनी हद तक सही है? अगर बात करें जिस वक्त मैं उनसे मिला था तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मानने वाली नहीं लगती हैं। उस समय वो ही वाज सच ए जॉली पर्सन। वो इतने हंसमुख थे, हर चीज़ को इतना अपने काम को इतना सीरियसली लेते थे, परफेक्शन के साथ करते थे। जैसा कि हम लोगों ने बाद में मूवी रिलीज होने के बाद भी देखा कि इट वाज डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन हिम एंड एम एस धोनी। इतनी अच्छी तरह से उन्होंने उसको एक्ट किया था। सो ये बहुत मुश्किल लगता है ये सोचना कि वो ऐसा कुछ स्टेप ले सकते हैं या उनको ऐसी कुछ प्रॉब्लम थी। वो बहुत ही हंसमुख इंसान थे। सेट पर हर आदमी से बहुत अच्छे से बात करते थे, सबको बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे और कभी भी उनके एक्टिविटीज से ऐसा नहीं लगता था कि वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। एग्जैक्टली जैसे कि आपने कहा अभी कि वो बहुत ही लाइवली थे, बहुत ही जॉली टाइप के इंसान थे, एंड जब आपको ये खबर पता चली तो आपको कुछ ऐसे स्पेकुलेशंस नहीं हुए कि ये सुशांत सिंह राजपूत अचानक से सुसाइड कर लिया ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन? आपको जब ये चीजें पता चली, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन देयर? पहले तो जब तक मैंने न्यूज़ में नहीं देख लिया, जो भी मुझे कह था, मुझे लग रहा था कि दिस इज सम काइंड ऑफ जोक। आई मीन अगर कोई भी उनसे मिला होता, आप जिन भी लोगों से बात करेंगे, जो जो उनसे कभी मिले हैं, वो बिल्कुल भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि इस तरह का आदमी ऐसा स्टेप ले सकता है। ही वाज अ जीनियस पर्सन। उनके बारे में सुनते हैं कि वो दोनों हाथों से लिख सकते थे एंड ही वाज एन इंजीनियर ऑल्सो, और इतने लर्नड, इतने जीनियस लेवल इंटेलेक्ट के पर्सन। और हम लोगों ने उनके काम के थ्रू तो उनको देखा ही है कि वो किस तरह से अपने काम को सीरियसली लेते थे, एक एक डिटेल के साथ काम करते थे। और रियल लाइफ में जो भी उनसे मिला होगा वो इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि ये इस आदमी को इस तरह की कोई मेंटल डिसऑर्डर या कोई बीमारी हो सकती है। इसके अलावा और एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि अभी आपने कहा कि डेफिनेटली उनको इस तरीके का कोई बीमारी या कोई मेंटली डिसऑर्डर तो हो नहीं सकता, लेकिन अगर मैं सुसाइड की बात पूछूं तो इससे आपको क्या लगता है कि ऐसे टाइप का इंसान जिसको आप ऑलरेडी मिल चुके हो, फिल्मों में आपने देखा है, आपने पर्सनली उनको मिले हो, क्या वो सुसाइड कर सकते हैं? या आपको लगता है कि जैसे पूरे देश को लग रहा है कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है? आपका इस पे क्या कहना है? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, क्योंकि आप उनसे मिल चुके हो? देखिए, एज अ फैन अगर मैं बात करूं तो मैं बिल्कुल भी इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि मतलब इस तरह का आदमी ऐसा कर सकता है। जो कि इतना मेटिकुलस था अपने हर काम को लेकर के और बहुत ही लाइवली इंसान था। बट ये भी कह सकते हैं कि इस तरह के जो
जैसा कि उनकी कोई एक साइकियाट्रिस्ट भी अभी सामने आई है जिन्होंने कहा कि उन्होंने उनको ट्रीट किया था। तो मेडिकली अगर हम बात करें तो इट इज़ नॉट वेरी इम्पॉसिबल थिंग कि एक आदमी जो डिप्रेशन में हो वो हमें हमेशा दिखे ही कि वो कुछ परेशानी में है या वो नॉर्मली अपना काम नहीं कर सकता है। ये इम्पॉसिबल नहीं है। आई मीन बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड होते हैं, इस तरह की बीमारियों से जूझ रहे होते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर से, और हमें हो सकता है कि बिल्कुल अपीयर हो कि एकदम वो नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल इंसान है, अपना काम नॉर्मली कर रहे हैं। बट ये है कि जो लोग उनके क्लोज रहते हैं, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स या उनके साथ रहने वाले लोग जो भी होते हैं, वो लोग कभी ना कभी तो ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे ही कि उनको कुछ प्रॉब्लम है। मे बी बाहर के लोग उनसे कुछ देर के लिए मिलें जबकि वो काम पे गए हों, जब शूटिंग चल रही हो, बट घर के लोग तो उनको हमेशा देखते ही हैं, या जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो साथ में रहते हैं, तो उन लोगों को तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उनके साथ कुछ प्रॉब्लम थी। तो ये उनकी फैमिली को मालूम था या नहीं, कौन लोग थे जो हैंडल कर रहे थे ये चीज़ों को, अगर उनका ट्रीटमेंट चल रहा था तो उनके ट्रीटमेंट का इस तरह की दवाइयाँ उनको देने का कंसेंट किससे लिया गया था। जनरली ये सब चीज़ें तो फैमिली से बात करके ही की जाती हैं। तो ये ऐसी चीज़ है कि इसका प्रॉपर एक रिकॉर्ड तो बिल्कुल होना ही चाहिए, जो कि अभी तक फैमिली की तरफ से तो नहीं आया है। तो थोड़ा-सा पॉजिटिव लगता है कि हाउ ऑल दिस हैपेंड। अगर कोई बीमारी थी भी तो किसकी जानकारी, किसको थी इस बात की जानकारी? एग्जैक्टली जैसे कि अभी आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें उठाए, जो क्वेश्चंस हैं आपके, इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कि आपने कहा कि फैमिली को ये सारी जानकारी होनी चाहिए कि सुशांत, और फैमिली से डेफिनेटली सुशांत बातें करते थे, टच में थे, लेकिन बहुत सारी थियरीज आई हैं जो सुशांत से रिलेटेड है कि उनको फैमिली से दूर किया गया। और जहां तक ये दवाइयों का अगर मैं बात करूं, तो ये जो दवाइयां थी ये रिया चक्रवर्ती उनको देती थी, जो उनके रूममेट थे सिद्धार्थ पिटानी, वो ये दवाइयां लेके आते थे। तो रिया ने डॉक्टर से उनको मिलाया था और रिया उनको दवाइयां जो है वो प्रिस्क्राइब डॉक्टर ने उन्हें दिया था, जिसके ऊपर भी कई सवाल उठे हैं। तो आप मुझे बताओ, बीइंग अ डॉक्टर, लोग कहते हैं कि ऑब्वियसली डॉक्टर पहले एग्जामिन करते हैं देन दवाइयां देते हैं, लेकिन ये केस में ऐसा नहीं था कि दवा डॉक्टर ने पहले एग्जामिन किया और डॉक्टर ने दवाइयां प्रिस्क्राइब कर दी थी। तो ये कितना सही या गलत आपको लगता है कि ये जो केस है, एंड इसमें आपको क्या लगता है कि रिया ने जो दवाइयां दी हैं, जो उनके फैमिली से बात नहीं करके, बिकॉज ये चीजें उनके फादर ने भी कही है कि रिया चक्रवर्ती ने उनको दिया है दवाइयां, वो भी सीबीआई जांच चाहते हैं, क्योंकि पूरी फैमिली को नहीं लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है। सब चाहते हैं कि इसके ऊपर सीबीआई जांच हो। आपका क्या कहना है इस पर? अभी रिसेंटली न्यूज़ में मैंने भी देखा था कि उनकी एक साइकियाट्रिस्ट थी जो सामने अभी आई थी, जिन्होंने कहा कि एक मतलब जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में, उसको तोड़ के मुझे बताना पड़ रहा है कि ही वाज सफरिंग फ्रॉम सच डिजीज, और ये सब दवाइयाँ उनको चल रही थी। तो ये जब खुद से वो ऐसा कह रही हैं तो इट्स डिफिकल्ट टू से कि उन्होंने किस तरह के सर्कमस्टांसेस में सुशांत से वो मिली थी। और चूंकि कोई नॉर्मल केस नहीं था, सुशांत वाज अ वेरी हाई प्रोफाइल पर्सन, एक सुपरस्टार था इंडिया का। तो उन्होंने बहुत क्लियरली अभी कुछ बोला नहीं है, तो उन्होंने कभी उनकी फैमिली से डिस्कस किया या नहीं कि इस तरह की दवाएं उन्हें दी जा रही हैं? ये सब चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। उनकी फैमिली ने भी अभी कुछ ऐसा कहा नहीं है कि मतलब हमें कुछ नॉलेज है इस बारे में कि उन डॉक्टर से इनका ट्रीटमेंट चल रहा था या उनको दवाएं दी जा रही। तो ये सब चीज़ें थोड़ा क्लियर होंगी तभी कुछ बताना पॉसिबल होगा। अगर उन्होंने दिया भी था, अगर उन्होंने दिया भी था तो किसी न किसी को तो इन्फॉर्म किया ही होगा, फैमिली से कंसेंट लिया होगा, फैमिली से डिस्कस किया होगा। बिकॉज इस तरह की बीमारियों को तो आप ऐसे ट्रीट नहीं करते ना कि आई मीन जस्ट कोई गया एंड यू गिव हिम सम मेडिकेशन, जिससे कि इस तरह की बीमारी को जनरली डिस्कस किया जाता है फैमिली मेंबर्स से। पता नहीं, एंड फैमिली वाज नॉट अवेयर, बिकॉज फैमिली ने ये चीजें बताई हैं कि उन्हें कुछ ये चीजें ऑब्वियसली वो इससे एग्री ही नहीं करते कि सुशांत को कोई डिजीज थी या बाइपोलर डिसऑर्डर या कोई भी मेंटली वो फिट नहीं थे या डिप्रेशन में थे। फैमिली इन सारी थ्योरी से ऑब्वियसली रिलेट नहीं करती और एग्री भी नहीं होती है। लेकिन इसके बाद अगर मैं आपको पूछूं मुंबई पुलिस के बारे में, तो जिस तरीके से डेफिनेटली आप भी न्यूज देख रहे हो, आपको पता है कि मुंबई पुलिस का काम इस समय कैसा चल रहा है। आपको क्या लगता है कि मुंबई पुलिस क्या किसी को छुपा रही है या किसी का नाम बचा रही है? बिकॉज जिस तरीके से वो ये केस को हैंडल कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कुछ ना कुछ इसमें डेफिनेटली कोई कड़ी है जो लोगों से बचाई जा रही है, छुपाई जा रही है? देखिए, इस बात पे कमेंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी इस केस
के बारे में इतना ज़्यादा मतलब डिस्कशंस हो गया है, इतने ज़्यादा एंगल्स को लेकर के कि क्या सच है क्या झूठ है बिल्कुल कुछ पता नहीं चल रहा है। वी आर जस्ट गेटिंग फ्लड ऑफ न्यूज़, मतलब हर तरफ से हमें न्यूज़ हर दिन मिलती हैं कि आज ये था कल वो था। और बहुत सारी बातें हैं, एज अ फैन बहुत ही अनोइंग लगता है कि मन करता है कि व्हाट इज पुलिस डूइंग, मतलब हर दिन नए इन्फॉर्मेशन सामने आते हैं। बट बहुत सारी टेक्निकल बातें भी होती हैं मे बी जो पुलिस शायद शेयर नहीं कर रही है जनरल पब्लिक में, बिकॉज मे बी इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, दैट्स वाई। बट एज अ फैन बहुत फ्रस्ट्रेशन है कि क्यों हर दिन नए नए एंगल सामने आते हैं, क्यों अगर कोई एंगल सामने आते हैं तो उनको इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया गया। फाइनेंशियल एंगल अभी जो आया, और कुछ लोग तो इवन जो लाइगेचर मार्क था उसके ऊपर भी क्वेश्चन उठाते हैं कि उसमें भी वो सही नहीं लग रहा। सो आई मीन एवरी एंगल हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड, और बहुत लोग सीबीआई जांच के बारे में बोल रहे हैं। सो इट इज, आई वुड जस्ट से कि अगर कोई फोल प्ले नहीं है तो व्हाई नॉट सम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। है तो उससे क्या हर्ज है, हो ही जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। सो इट्स बेटर कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता तो बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज उनके इतने सारे फैंस थे, वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इस तरह का इंसान, इस तरह का जिंदा दिल इंसान ऐसा कुछ कर सकता है। सो ही कैन नॉट स्पीक फॉर हिमसेल्फ नाउ। अब वो नहीं है तो अपने बारे में नहीं कुछ जस्टिस मांग सकते। तो उनके फैंस ये चाहते हैं कि वो उनके लिए आवाज उठाएं, उनके लिए बोलें कि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन उनको दी जाए, सो दैट कि फैंस को भी एक क्लोजर मिले। अगर बीमारी थी तो बीमारी सही, अगर कोई फोल प्ले है तो बिल्कुल वो सामने आना चाहिए। सो दिस इज इमोशन एज अ फैन। बाकी टेक्निकल बातें तो बिल्कुल अभी बताना इम्पॉसिबल हो चुका है इस केस में, क्योंकि हर दिन वी आर फ्लडेड विद न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू एंगल। एग्जैक्टली एज यू सेड कि एवरी डे कुछ ना कुछ नए स्पेकुलेशंस, नए एंगल्स इस केस में हमको थियरीज नई नई देखने को मिल रही है। लेकिन अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से, डेफिनेटली आपने सारी थियरीज तो देखी होगी, there was so many newses about, one is money laundering, one is Riya Chakrabarti, then there was different aspect, different angles. There was like some big fight with Mans, then there was this thing if we call depression, suicide, then murdered, otherwise friends लोग जो हैं उन्होंने कुछ किया है, this is because of he was making some new gaming app patent. But what do you think, according to you as a fan, if I ask you कि आपको क्या लगता है कि कौन सी थियरी जो है ये सुशांत सिंह राजपूत को कड़ी जो है वो जोड़ रही है? बिकॉज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दिशा जो उनकी मैनेजर थी, जिनका लाइक कुछ दिन पहले सुसाइड हुआ था, उन्होंने जो जंप टेरेस से जंप किया था फ्रेंड के घर से, कहा जा रहा है कि वो भी जंप नहीं था, वो भी सुसाइड नहीं था, वो भी मर्डर था। एंड डेफिनेटली सुशांत को इसके बारे में पता चल चुका था और वो ये सारी चीजें दो लोगों के सामने लाना चाहते थे, वो बताना चाहते थे कि दिशा के साथ हुआ क्या है, एंड जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत का वो भी मारा गया। अब आप मुझे बताओ, बीइंग अ फैन, अगर आप ये सारी थियरी सुनते हो तो आपको क्या लगता है कि विच वन यू थिंक इज मोर रिलेटेबल, और माइट भी पॉसिबिलिटी है कि ये थियरी जो है ऐसे कुछ हो सकता है? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि हर दिन इतने नए नए एंगल्स निकलते हैं ना कि इट इज़ डिफिकल्ट टू से कि क्या सच है। आई मीन ट्रूथ इज़ ऑलवेज स्ट्रेंजर दैन फिक्शन, अगर आप देखें तो। और इट्स जस्ट दैट मुझे लगता है कि ये टाइम इतना स्पेकुलेशन करने का या किसी थ्योरी को पकड़ के बैठने का नहीं है। एक एज अ फैन हम लोग सिर्फ इतना कर सकते हैं कि वी डिमांड अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, be it from police, be it from CBI, doesn't matter, but he needs a proper investigation, है ना, without any bias, without any political pressure, without any किसी को mileage दिलाए बिना कि just because using his name people are getting some mileage. So ये सब चीज़ें छोड़ करके this guy deserves a proper investigation. उसके पहले कुछ भी speculate करना possible नहीं है। I mean इतने तरह की चीज़ें सामने आ रहे हैं कि आप कह नहीं सकते कौन सी बात सच। और अगर बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में उनके कहा गया है तो दिस इज नॉट आल्सो इम्पॉसिबल कि मतलब एक पेशेंट, एक आदमी जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहा है, वो बिल्कुल हमें नॉर्मल अपीयर कर सकता है, ऐसा हो सकता है, तो अपना काम नॉर्मली कर सकता है। बट कुछ इंस्टेंसेस ऐसे होंगे जबकि वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होगा अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, स्ट्रेस लेवल से, जो मे भी इस तरह का वो कदम उठा सकता है। बट हमें इस बारे में कुछ भी क्लियरली पता नहीं है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है हमें प्रॉपर डिटेल में तो मिल नहीं रही है पब्लिक डोमेन में, तो इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू टेल। जस्ट हैव टू वेट अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। एज अ फैन सुशांत के लिए हम इतना ही कर सकते हैं कि वी जस्ट आस्क कि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि जो भी सच है वो बाहर है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कोई फोल प्ले हो।
सी बीमारी का तो कोई चांस ही नहीं होता। जैसे कि आपने कहा कि ये इतनी बड़ी चीज है, अगर कोई डिप्रेशन में चला जाए या बाइपोलर डिसऑर्डर हो तो फैमिली को चीजें पता चली जाती है। एंड डेफिनेटली जी, जी। अगर सुशांत मुंबई में अकेले थे और उनकी फैमिली नहीं थी, तो रिया ने, अगर किसी ने भी डेफिनेटली जिनको ये चीजें पता चली हो, उन्होंने तो फैमिली से डिस्कस किया होता। फैमिली से लेकिन डिस्कस फैमिली करना को अगर चाहिए, ये हाँ। चीजें एग्जैक्टली अगर फैमिली को ये चीजें पता ही नहीं है, तो देयर इज नो चांस ऑफ दिस डिजीज जो है, या फिर ये बीमारी भी नहीं कहना चाहूंगी, दिस इज लाइक साइकोलॉजिकल चीजें हैं। तो हाँ दैट जी। विच इज वेरी नॉर्मल कि लोगों को स्ट्रेस हो जाता है। एंड मेंटली आजकल तो ट्रॉमा में कोई भी चला जाता है, डिप्रेशन में आजकल कौन नहीं जाता। स्ट्रेस यस, लेवल यस। ज्यादा होने से भी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। बट यस, यस। डेफिनेटली देयर इज नो चांस ऑफ दिस बाइपोलर, बिकॉज फैमिली जो है वो सबसे पहले है जो जो डेफिनेटली सारी चीजें जान सकती हैं, बिकॉज उनका पूरा एज यू सेड कि उनका हक होता है ये चीजें उनको पता चलेगी। बिकॉज अगर कोई इस चीजों से जूझ रहा है तो डेफिनेटली फैमिली तो सबसे पहले आके उनको सपोर्ट करेगी। लेकिन उनका जो 50 सिम कार्ड बदलना, एंड देन अगर मैं बात करूँ तो मुंबई पुलिस ने जितना इन्वेस्टिगेट नहीं किया, उससे ज्यादा जो उनके फैंस है उन्होंने इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेट किया है। तो जी। डेफिनेटली लोगों का कहना है कि ये सुसाइड नहीं, ये तो क्लियर मर्डर है, जिसके ऊपर वो सीबीआई जांच चाहते हैं ये जानने के लिए कि ये हुआ किस वजह से और किसने किया। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं, इसमें क्या आपको भी लगता है कोई पॉलिटिकल एजेंडा है या कोई पॉलिटिकली लोग हैं जो ये केस के को दबा रहे हैं, या जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि मुंबई पुलिस इतनी लापरवाही दिखा रही है एंड मुंबई पुलिस इन्फ्लुएंस है? डू यू थिंक इज देयर एनी पॉलिटिकल, अगर मैं बात करूं, कनेक्शन इस केस से रिलेटेड है? देखिए, सुशांत पर्सनल लेवल पे किन लोगों से डील कर रहे थे ये तो नोबडी कैन नो, बट ही वाज नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन ना। मूवी एरिया में थे, मे बी मूवी एरिया के कुछ लोगों से उनका टर्म्स अच्छा हो, किसी से उतना अच्छा ना हो, तो पॉलिटिकल एंगल हार्ड टू थिंक। आई मीन कभी कभी उनको लेकर के कोई न्यूज़ भी तो ऐसे नहीं आई थी कि किसी पॉलिटिकल इवेंट में या किसी पॉलिटिशियन से में कुछ खास रिलेशनशिप रहा हो। तो मुश्किल है ऐसा तो कहना कि पॉलिटिकल एंगल हो सकता है। इट्स जस्ट दैट आई एम जस्ट सेइंग ना कि इस तरह के अगर हम लोग एक सेकंड के लिए मान लें कि ही वाज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, ही वाज सफरिंग फ्रॉम बाइपोलर डिसऑर्डर, तो ये इस बीमारी के अलग अलग लेवल्स होते हैं ना। 4 टाइप का तो बाइपोलर डिसऑर्डर ही होता है, 4 टाइप्स होते हैं इसके, तो उसका अलग अलग लेवल होता है। बट ये इट ऑल डिपेंड्स कि आपका आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। अगर बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है तो ये आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। आप कुछ गलत स्टेप लेने के बारे में सोच सकते हैं, डिप्रेशन में, बहुत डीप डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो दिस हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड कि क्या उनके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा बनाया जा रहा था या बन गया था कि उनको ऐसा स्टेप लेना पड़ा। दिस हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड ऑल्सो। ऑफ कोर्स एक जो मेन फैंस की डिमांड हो रही है कि इज इट अ मर्डर और अ सुसाइड, वो तो क्लियर खैर होना ही चाहिए। बट अगर ये सुसाइड मानते हैं तो ये भी देखना चाहिए कि हर डिप्रेशन का पेशेंट या हर बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट सुसाइड तो नहीं कर लेता है ना। ही वाज ही ड्रिवन टू अ पॉइंट जहाँ पर कि ही वाज नॉट एबल टू टेक, बिकॉज वो ऑलरेडी वल्नरेबल थे अगर उनको वो डिजीज थी। और इफ पीपल ड्रोव हिम टू दैट पॉइंट कि ही कमिटेड सुसाइड, then that also has to be investigated. एग्जैक्टली। एंड लास्टली डॉक्टर, जाने से पहले क्या कुछ आप कहना चाहते हो कि क्योंकि आप सुशांत सिंह राजपूत को मिल चुके हो, आपने उनको एग्जामिन किया था ड्यूरिंग एमएस धोनी, तो जाने से पहले जो उनके फैंस हैं और जो आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेज आप देना चाहते हो, एंड व्हाट यू वांट टू से अबाउट सुशांत? एंड ऑब्वियसली यू मेट हिम, सो जस्ट टेल अस मोर अबाउट हिम, जो फैंस जो हैं वो जानना चाहते हैं। मैं सुशांत की एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी जिसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो 1 मिनट के लिए भी अगर किसी से मिले थे तो उन्होंने उस आदमी के लाइफ का वो पार्ट एकदम लाइट अप कर दिया था। आई मीन अगर वो आदमी कभी भी उनसे मिलने के इंसिडेंट्स के बारे में सोचेगा तो हमेशा उसके दिमाग में कुछ अच्छी यादें रहेंगी कि इतना बड़ा स्टार था, इतने अच्छे से मिला, वो ऐसे मेरे बगल में बैठा था, मेरी प्लेट से उठा करके उसने खा लिया। आई मीन दिस काइंड ऑफ पर्सन ही वॉज। तो हमें उनको इस तरह से ही याद रखना है। आई मीन व्हाटएवर फिल्म्स या जो भी उन्होंने इतने शॉर्ट टर्म में बनाई, हमें उन्हें हमेशा उसी तरह से याद रखना है कि वो कितने अच्छे इंसान थे। एंड ऑफ कोर्स मैं फिर वही कहूँगा कि वो अपने बारे में अब जस्टिस नहीं मांग सकते। तो एज अ फैन हमारा इतना फर्ज तो बनता है कि हम उनके लिए एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करें, और जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उन लोगों का भी फर्ज बनता है कि एक इतना अच्छा इंसान जो इतनी अनफॉर्चुनेटली इतनी जल्दी हमारे बीच से चला गया, उसको भी एक प्रॉपर जस्टिस मिले। सो आई रियली होप कि जस्टिस प्रिवेल्स, और जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो एटलीस्ट उनके फैंस को पता चले, सो दैट कि वी गेट सम क्लोजर, एक क्लोजर हमें मिले।
ऑलराइट, एंड जाने से पहले हैव यू वॉच्ड हिज लास्ट मूवी दिल बेचारा? Yes, I did. I think everybody has watched. Everybody has watched. What do you want to say about his performance and definitely the story, the punchline was there. What do you want to say about it? I just want to say कि the guy was playing himself, I think. uh, he was such a sweet person जो कि movie में भी दिखा, and you know, unfortunately, knowingly, unknowingly, वो last movie में you know, he played himself, and it's really hard to watch that movie. बहुत मुश्किल है उस movie को देखना, but still we watched because एक बार फिर से हम उन्हें देखना चाहते थे screen. Okay, and best movie अगर सुशांत की पूछूं तो कौन सी अब तक आपको लगी है? MS Dhoni. It has a different effect on all the people of Jharkhand here. If you ever come here, I mean, वो इतना समय यहाँ पर रहे, इतना टाइम हम लोगों के साथ बिताया, कहाँ वो घूमने जाते थे और सब लोगों से मिलते थे. स्पेशली उन्होंने धोनी का रोल प्ले किया था जो कि यहीं को बिलोंग करते हैं. सो एक अलग अफेक्शन है उनसे हमारा उस मूवी को लेकर. सो इनफैक्ट माय ऑल टाइम फेवरेट मूवी इज MS धोनी. सो ऑलराइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड फैंस के लिए भी आप ऑलरेडी अपील कर चुके हैं और आपने काफी सारी चीजें बताई सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को पता थी, लेकिन लोगों ने आपके मुंह से भी सुन लिया, डेफिनेटली वो इसे बिलीव जरूर करेंगे. एंड वी ऑल होप कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिले और हम भी जैसे आपके जैसे ही वेट कर रहे हैं. लेकिन लास्टली अगर मैं पूछूं आपको जाने से पहले कि सुशांत के बारे में कोई, जैसे कि अभी आपने कहा कि बेस्ट पार्ट ये था कि वो आपके थाली से ऐसे खाना, जैसे कि आपने कहा खाने बैठे थे तो वो खा लेते थे. सो लास्टली जाने से पहले कोई ऐसी चीजें जो आपने पर्सनली ऑब्जर्व की हो एंड जो आपके दिल को छू गई हो, सुशांत की कोई भी ऐसी यादें जो हमेशा आपके दिल में रहेगी, वो आप बताना अगर चाहो तो जाने से पहले आप बता सकते हैं. Whenever I think of him now, पहले तो खैर जब भी उनके बारे में सोचते थे तो I just मतलब हर चीजें आती थी उनकी मूवीज और उनकी सारी चीजें हम लोग सोचते थे. But now, I mean, after hearing that news, जब भी उनके बारे में सोच रहा हूँ या जब भी उनके बारे में कोई न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, तो I'm just remembering the first time I saw him. मेकॉन स्टेडियम है यहाँ रांची में जहाँ पर MS धोनी की शूटिंग चल रही थी. उनके स्कूल के टाइम का जो बचपन का जो क्रिकेट मैच दिखाया जाता है जो मूवी में दिखाया है उसकी शूटिंग एक साइड में चल रही थी और सुशांत उससे थोड़ी दूर पर ही मैदान में नेट प्रैक्टिस कर रहे थे. Somebody was bowling to him and he was doing batting practice, and that was the first moment I saw him. I mean, that guy was just amazing. I mean, I saw him and I was immediately starstruck. कितने अच्छे से उन्होंने वो बैटिंग कर रहे थे. That scene I'm still remembering. Every time I'm reading news about him, I'm looking at him on the TV. I'm just remembering the first time I saw him in person. He was such a nice guy. It's really a loss to us. Really a loss. Alright, thank you so much, doctor, and let's hope justice unko mile. Thank you for joining us and have a great day. Thank you so much.